नमस्कार साथियों को मैं रवि गोयल आपको अपने YouTube चैनल रवि गोयल फॉर कंपटीशन फिर से स्वागत करता हूँ। साथियों कैसे आप सभी लोग उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी पढ़ाई में अस्त व्यस्त और मस्त एकदम जिंदाबाद से तैयारी कर रहे होंगे ना अपनी पढ़ाई को, और एंजॉय भी कर रहे होंगे साथ में अपनी स्टडी को। तो आज हम जो करने वाले हैं एसडीआर मैथ से मिश्रण चैप्टर का द एंड करने वाले हैं। और जो आज है हमारा विविध प्रकार के प्रश्न जो हम सॉल्व करने वाले हैं, विविध प्रकार, ठीक है, विविध प्रश्न होंगे इसमें। विविध इसमें क्या है, इसमें आपके 59 क्वेश्चन नंबर 59 से लेकर क्वेश्चन नंबर 69 यानी 69 तक क्वेश्चन होंगे। काफी मजेदार क्वेश्चन है। अब देखो तरीका इतना बेहतरीन लेके आया हूँ, एकदम बेहतरीन और सुपरदार जोरदार लेके आया हूँ मैं, जो कि आप सेकंडों में क्वेश्चन करने वाले हो। क्वेश्चन जो आप अगर पढ़ोगे तो क्या होगा, आपको थोड़ा सा लेंथी लगेंगे, थोड़ा सा अटपटे लगेंगे, थोड़ा सा गड़बड़ करने वाले लगेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन जो कंसेप्ट है आज का इतना बेहतरीन और सुपर है कि आप उसे बस देखते ही उड़ाओगे क्वेश्चन को। अब तक जैसे जिस तरीके से कराते हुए आया हूं उसी तरीके से सेकंडों में उड़ाने वाले कंसेप्ट को लेके आया हूं इसके लिए, ठीक है। तो इस विविध वाले पार्ट की ये खासियत रहती है कि हमारे लगभग हर क्वेश्चन में एक अलग पैटर्न लगता है, क्योंकि पूरा चैप्टर हम पढ़ चुके हैं तो उसके हिसाब से क्या हम डेवलप हो चुके हैं चैप्टर के लिए, है ना। तो उस हिसाब से क्या होता है, अलग अलग कंसेप्ट वाले इसमें क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। मिश्रित क्वेश्चन कह सकते हो, चैप्टर का नाम भी क्या है, मिश्रण है, और ये भी तुम्हारा ये रहेगा, ठीक है। तो भाई शुरू करते हैं क्वेश्चनों को, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, सीधा सीधा शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, लेकिन 59वां क्वेश्चन है, और आज इस चैप्टर का द एंड होगा। अगले आगे जो होगा वो क्या होगा, अगला चैप्टर होगा कौन सा होगा इसमें भाई, अगला चैप्टर शायद एवरेज है। और जो अब जो किताब जो होगी वो सीधी सीक्वेंस वाइज होगी, जो चैप्टर हो चुके हैं उन्हें इसके पढ़ते जाएंगे और बाकी सीक्वेंस से चलते जाएंगे हम लोग, ठीक है। जैसे अब मिश्रण का औसत है, औसत का जो भी चैप्टर होगा वो कराया जाएगा, ठीक है। देखो ये कह रहा है कि एक मिश्रण में चावल के साबुत तथा खंडित दाने 3:2 के अनुपात में है। मिश्रण में कितना भाग निकाला जाए तथा उतने ही खंडित दाने मिलाए जाए जिससे साबुत तथा खंडित दानों का अनुपात 1:1 हो जाए। सबसे पहली बात, जिन लोगों ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, ताकि सारी जानकारी वहां पर अपडेट रहती है। मतलब बहुत सोचो क्या वीडियो मिस हो जाती है, तो हर वीडियो वहां पे ग्रुप में मिलती है, ठीक है। जो सीक्वेंस वाइज है सारी मिलती है। कुछ बच्चे को साथ ना ऐसा होता है नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है, या उसका जो बेल आइकन है वो दबाना भूल जाते हैं, सारी कुछ बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसके लिए क्या है, कुछ कभी क्या होता है, कुछ वीडियो नहीं पहुंच पाती है, तो सारी वीडियो उस ग्रुप में मिलती है, ठीक है। तो देखो ये है कि क्वेश्चन को चलते हैं। देखो अब आपका चावल का एक मिश्रण है, उसमें क्या चावल के मिश्रण में क्या है, साबुत दाने वाले चावल है, मतलब और टूटे हुए चावल वाले, ठीक है। कहते हैं ना कि इसमें अब प्योर टूटे हुए चावल ज्यादा निकले चावलों में, अब प्योर साबुत दाने अच्छे निकले, है ना। तो ऐसे दुकानदार का एक फंडा होता है कि मतलब मिक्स करके बेचता है, ताकि वो सस्ते में बेच कर भी अपना मुनाफा ले सके। तो हम क्या करने वाले, देखो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे साबुत, साबुत दाने, साबुत, यहाँ पर खंडित, बस इतना लिख लिया आपने। बस यहीं से क्या सवाल क्या 50% हो जाएगा, ठीक है। अब दो बोल क्या रहा है, पहले ये देख लो कि 3:2 के अनुपात है, 3:2 के अनुपात में है। और यहाँ पे जो इसमें हम कितना भाग निकाला जाए, मिश्रण में से कितना भाग निकाला जाए तथा उतने ही खंडित, यानी खंडित के साथ हमें छेड़छाड़ करनी है, इसके साथ हमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी साबुत के साथ में। तो हमने क्या किया, इसका जो अनुपात है उसके साथ जो भी इसने निकाला या डाला, तो अनुपात लास्ट में आके क्या 1:1 हो गया। क्या हो गया, 1:1 हो गया। अब हमें करना ये है, देखना में एक मेन चीज ये है, अगर यहाँ पे एक चीज देखना सीख जाओ तो क्वेश्चनों में जो क्वेश्चन होगा उसमें बिल्कुल भी दम नहीं रहेगी, सीधा सीधा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। हमें देखना है कि देखो हमने छेड़छाड़ किसके साथ की, खंडित भाग के साथ में की, खंडित भाग के साथ, ठीक है। तो ये वाला जो साबुत जो पार्ट है वो तो सेम रहना चाहिए हमारा भाई। मान के चलो 3 किलो चावल ये है और 2 किलो चावल ये है, तो हमने तो इसी के साथ घटाया बढ़ाया जो भी किया इसके साथ किया ना, खंडित वाले के साथ में, इसके साथ तो नहीं किया हमने, है ना। तो हम क्या करने वाले हैं इसके साथ में, तो ये तो चावल सेम रहना चाहिए, है ना, इतने वजन का रहना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको अगर मुझे 1/3 बनाना हो तो क्या करूंगा, ×3 करूंगा। और जब मैं इसके साथ ×3 करूंगा तो मुझे इसके साथ भी ×3 करना होगा। तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, ये नया रेशियो बन के आएगा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि अब पहले 2 था और यहाँ पे 3 है, तो कितना बदलाव हुआ भाई, तो आपको होगा 1 का बदलाव हुआ, 1 का, है ना। 3 से लेकर 2 लेके आए। यहाँ पे देखो कभी कभी क्या होता है कि ये वाला अनुपात बड़ा हो जाता है, ये वाला छोटा हो जाता है, तो हमें सिर्फ अंतर देखना है, इनका अंतर कितना है। जिस भी अनुपात के जो भी अनुपात को भाग है, जिसके साथ क्या वो जोड़ घटाव या घटा रहा है या बढ़ा रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो उसी को हम देखेंगे, बाकी जो दूसरा होगा वो सेम रहेगा हमारा, ठीक है। तो उसके साथ जो अंतर हम फाइंड करते हैं, बस देखो ये नहीं कि इसमें से इसको घटाया या इसमें से इसको घटाया। कभी कभी क्या होता है, ये बड़ा हो जाता है ये छोटा हो जाता है,
या ये बड़ा ये छोटा ये बड़ा है, ठीक है। तो ये चीज मैंने नहीं रखती, बस हमें इन दोनों का अंतर पता होना चाहिए। अब ये है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अपॉन लिखेंगे। अब कितने भाग में, टोटल वेट कितना हो गया भाई इसका, इस मिश्रण का टोटल वेट कितना हो गया, वो 3:3, यानी 3 और 3 6, तो कितना है 6 लिख दो, उसके नीचे 6 लिख दो, तो यही क्या इसका आंसर हो जाएगा 1/6, आसान सा, ठीक है भाई, है ना। सेकंडों का थोड़ा समझाया तो थोड़ा लेंथ हुआ, अगर डायरेक्ट इसको आप करोगे तो बहुत शॉर्ट में 2 या 3 सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है कि एक मिश्रण में 80% अम्ल है और शेष जल है। अम्ल तथा जल का अनुपात 4:3 करने के लिए मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए कि जल की उतनी ही मात्रा मिला दी जाए, ठीक है। सेम पैटर्न है, बस थोड़ा सा इसमें 80% दे दिया तो आपको थोड़ा सा क्या कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम क्या करेंगे इसको कि पहले यह लिखेंगे अम्ल और ये जल है भाई मेरे, ठीक है, अम्ल और जल हो गया, ठीक है। इसका 80% अम्ल है, तो 80% ये हो गया हमारा 80, और तो जल कितना रह जाएगा 20% रह जाएगा, है ना। परसेंट से परसेंट कट जाता है, पता है। और इसे काटोगे तो 20 चौके 80 और 20 से कम 20 हो गया, तो ये जो अनुपात बन के आया ये आया, ठीक है। 4:1 का अनुपात है इसमें, सीधी सी बात। अब ये कह रहा है कि हमें उसमें क्या छेड़छाड़ करें, जल के साथ में क्या कुछ घटाएं बढ़ाएं, जो भी कुछ करना है वो उसके हेड है, हमें तो सिर्फ इसका आंसर लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या होना चाहिए 4:3 हो जाना चाहिए, 4:3 हो जाना चाहिए, 4:3। आप पहले ये देखो कि जो इसने जल के साथ छेड़छाड़ की है, तो क्या जो अम्ल है उसकी वैल्यू सेम आ रही है नहीं आ रही है भाई। पहले क्या था 4 था, पहले क्या था 4 था, अब भी कितना 4 है, तो इसका तो मतलब ये सेम है, तो हम भी यहाँ पे कुछ भी गुणा या भाग नहीं करेंगे। तो यही इसका, इसके साथ भी सेम यही है, तो ये भी सेम यही रहेगा। हम देखेंगे इसके साथ क्या है, इसके साथ क्या हुआ, इसके साथ कितना बदलाव हुआ भाई, 2 का अंतर आया, 2 का अंतर आया, कितने का अंतर आया 2 का अंतर आया। कितने पे हो रहा है, कितने पे हो रहा है भाई, देखो कितने पे हो रहा है 4 और 3 7, टोटल भाग कितना है 4 और 3 7, यानी कुल वजन कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो अपोन में क्या लिख दोगे 7 लिख दोगे। आपको पता है ना जो उसकी जो बेसिक मात्रा होती है कहाँ आती है, अपोन में आती है, ठीक है। तो 2/7 क्या हो जाएगा, इसका आंसर कितना होगा 2/7 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। और जो भी अपना जो भी तुम्हें वीडियो जिस तरह से, जो क्लास जिस तरह से लग रही है, अच्छी लग रही है अच्छी, बेकार लग रही बेकार, जो भी आपके सुझाव शिकायत जो भी हो, आपके मन में जो भी डाउट हो, वो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ताकि आगामी जो क्लास है उनमें उन चीजों पर ध्यान दिया जा सके, ठीक है। क्योंकि हर चीज, हर व्यक्ति कोई परिपूर्ण नहीं होता है, उसे धीरे धीरे करके पूर्ण बनता है, और परिपूर्ण तो कभी बनता ही नहीं कोई व्यक्ति। मेरा तो मानना ये है, अगर आप जिस तरह से, अगर आपकी कोई शिकायत या सुझाव है तो आगे उन पर क्या है ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 61 बोल रहा कि 126 रुपए प्रति किलोग्राम और 135 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय को एक तीसरी किस्म में 1:2 के अनुपात में मिलाया गया। यदि मिश्रण 153 किलोग्राम का हो तो तीसरी किस्म की कीमत की प्रतिक्रिया क्या होगी, ये बता रहे हैं। यानी 3 तरह की चाय है, इसको 1:2 के अनुपात में मिलाया गया है, और उसको जो मिश्रण हो गया 153 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा गया है। तो उसमें जो तीसरी चाय है उसका किलोग्राम भार जो वो पूछा गया, तो ये बताना है। तो देखो भाई, हम क्या करने वाले इसको कि पहला जो है 1:2 ये लिख लिया मैंने। जो 1 वाली है ये कितने के हिसाब से है, ये 126 रुपए के हिसाब से मैंने मान लिया, ये 1 किलो मिलाई, ये वाली भी 1 किलो मिलाई, ये वाली 2 किलो मिलाई। अब क्या है इसका जो है ये हो गया, अब ये वाली कितने की 135 रुपए के हिसाब से, 135 के हिसाब से भाई। अगर मान के चलो 1 किलो चाय मैंने 126 रुपए वाली ली, 126 रुपए किलो वाली मैंने 1 किलो चाय ली, तो उसकी कीमत कितनी होगी 126 ही होगी। अगर मैंने 1 किलो चाय 135 रुपए किलो के हिसाब से ली तो उसकी कीमत कितनी होगी 135 होगी। अब यहाँ पे मुझे जो चाय है उसकी कीमत नहीं पता है, तो मैं क्या करूंगा, उसको यहाँ पे x रुपए के हिसाब से मान लूंगा भाई। उसकी कीमत क्या x रुपए प्रति किलो है, तो ये क्या होगा भाई, इसकी कीमत कितनी आएगी 2x हो जाएगी हमारी, है ना। अब ये कह रहा है भाई बंधु मेरे, उसका जो है विक्रय मूल्य, मिश्रण का जो मूल्य पड़ रहा है वो कितना पड़ रहा है 153 रुपए प्रति किलो के हिसाब से पड़ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो चाय कितनी होगी, देखो 1 किलो ये थी, 1 किलो ये है, 2 किलो हो गई, और 2 और 2 4, यानी 4 किलो चाय है, वो कितने के हिसाब से 153 के हिसाब से, तो इंटू 153, यानी 153 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 से 12 हासिल लगी 1, 4 5 20 और 21 हासिल लगी 2, और 4 एकम 4 2 612 हो गया। मैं इसको काउंट करूंगा तो कितना है भाई, इसकी जो टोटल वैल्यू है वो इसके बराबर है कि नहीं। तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको काउंट करूंगा तो 5 और 6 11 हासिल लगी 1, और 3 और 2 5 और 1 6, और 2 1 और 1 2, 261 प्लस के 2x बराबर कितना हो गया 612 हो गया, ठीक है।
अब मैं क्या करूंगा 2x बराबर क्या करूंगा 2x बराबर इसको जब माइनस इधर लेके माइनस हो जाएगा, तो ये जो इसमें से घटाएंगे कितना, 2 में से 1 गया 1 और यहाँ पे क्या है 1 है तो 11 हो जाएगा, यहाँ पे 11 6 गया 5, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा आपको 5 बचेगा, 5 में से 2 गया 3, 351 है ना। अब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो कितना है, 2 से इसको काटूंगा तो 175.5 आएगा, 175.5 175.5 यानी x की वैल्यू होगी। तो इसका जो तीसरी वाली चाय है उसका जो मूल्य कितना है 175.5 यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62। कह रहा क्वेश्चन नंबर 62 में एक अयस्क में किसी मिश्र धातु का 25% है, यानी एक अयस्क में किसी मिश्र धातु का 25% है जिसमें 90% आयरन है, इसके अतिरिक्त अयस्क के शेष 75% में कोई आयरन नहीं है, तो 60 किलोग्राम शुद्ध आयरन के लिए अयस्क की अपेक्षित मात्रा किग्रा में है लगभग। ठीक है, लगभग पता नहीं पॉइंटों में ऑप्शन है तो लगभग ही है, तो लगभग वाले क्वेश्चन क्या पॉइंटों में निकलते हैं, तो ऑप्शन डी तो होगा ही नहीं इसमें। ठीक है, ऑप्शन डी तो होना ही नहीं चाहिए क्योंकि लगभग में बात किया जाए तो लगभग यानी पॉइंटों वाले नंबर लेने हैं। तो अगर आपको मान चलो कोई भी एक आंसर जो पॉइंट में होता तो वही आपका सीधा सीधा आंसर हो जाता है। यहाँ पे इसकी एक ये पहचान भी लगभग वाले क्वेश्चन होगी। देखो भाई आपको उस क्वेश्चन को थोड़ा समझना होगा, ये कह रहा है कि एक मिश्रण है, मिश्रण है, ठीक है, मिश्रण है, मिश्रण, ठीक है, मिश्रण मान लो, जैसे मिश्रण मान लिया, मिश्रण, ये मिश्रण है हमारा, दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है, ठीक। मिश्रण इसमें दो चीजें होती हैं, दो चीजें भाई, कोई भी दो चीजें, कोई भी ले लो, दो चीजें, ठीक है, दो चीजें, एक अयस्क में मिश्र धातु, ठीक है, 25% है जिसके 90% आयरन है, जिसमें 90% है, यानी देखो एक मिश्रण है वो है हमारा, मतलब क्या है ये आ रहा है एड्रेस हैज बीन ब्लॉक, अरे पता नहीं क्या, चलो। तो दो मिश्रण है, इसके दो पार्ट है, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, यानी कोई भी दो वस्तु होंगी, है ना, कोई भी दो, जस्ता, टिन, अयस्क, लोहा, चांदी, तांबा, जो भी कुछ हो, दो चीजें, एक तो 25% का हिस्सा है तो दूसरा कितने 75% का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने मान लिया कि ये क्या है 100 किलो का है, ये 100 किलो का मिश्रण है, 100 केजी का, 100 केजी का मिश्रण, ठीक है, 100 केजी का, यहाँ पे साफ नहीं दिख रहा है, इसको ऐसे लिख लो, 100 केजी का मिश्रण है। तो ये देखो ये कितने का हो जाएगा, 25 केजी का होगा ये, और ये 75 केजी का होगा। अब ये कह रहा है, जो दूसरी लाइन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इसके अतिरिक्त अयस्क के शेष 75% में, शेष 75% है, इसमें आयरन नहीं है, और हम आयरन की ही बात करें तो आयरन नहीं है, तो इसका यानी ये वाला पार्ट के यहीं पे ब्लॉक हुआ, यहीं पे इसका खेल खत्म। अब जो कैलकुलेशन होगी वो इस पे होगी। अब देखो इसको शुरू से देखो, इसको ये कह रहा है एक अयस्क किसी मिश्र धातु में 25% है, ठीक है, जिसमें 90% आयरन है, यानी इसमें क्या है, इसकी बात हो रही है, इसमें 90% आयरन है और बाकी क्या रेत होगा, मिट्टी होगी, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, 90% क्या है आयरन है। यानी अगर 25 का 90% निकालू, 25 का मैं 90% निकालू, 25 × 90/100, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 22.5 हो जाएगा, 22.5 हो जाएगा, 22.5, यानी इसमें जो 22.5 किलोग्राम क्या है हमारा आयरन है। अगर हमें 60 किलोग्राम आयरन चाहिए, भाई देखो जब 22.5 किलोग्राम आयरन मिल रहा है कितने में, 100 केजी में, तो 60 किलोग्राम आयरन किस में मिलेगा, दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली, यानी 100 × 60 बटे 22.5, पॉइंट हटाए, एक जीरो बढ़ेगी हमारी, 25 से काटेंगे इसको 9 बार और 25 काटेंगे इसको 4 बार, 9 को 3 से काटेंगे 3 बार और इसको काटेंगे 200 बार, यानी कितना, 4 दूनी 8, यानी 800 बटे 3, इसको जब सोल्व आउट करेंगे तो 266.66 करके आएगा, तो इसको 67 कर लो तो 266.67, ये क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा, 266.67 केजी में क्या आपको 60 किलो शुद्ध आयरन मिलेगा। ठीक है, बात आई समझ में, यहाँ तो कोई दिक्कत, बढ़े आगे, है ना, ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, चलो भाई, क्वेश्चन थोड़ा छोटा दिख रहा है लेकिन बड़ा है, तो उसको क्या थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको भी, है ना, फिर ये बुरा मानेगा तो मेरा साइज होता हूँ तो कम साइज दिखाओ, ठीक है, फिर समय में क्या हो, देखने में दिक्कत ना हो। ठीक है भाई मेरे, अब सही दिख रहा होगा आप लोगों को। अगर एक डिब्बे में A तथा B दो तरल पदार्थों का मिश्रण 7:5 के अनुपात में है, यदि इस डिब्बे में से 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए और उसके स्थान पर केवल B को मिला दिया जाए, तो इस मिश्रण में A तथा B का अनुपात 7:9 हो जाता है। तो तदनुसार ज्ञात कीजिए कि उस डिब्बे में आरंभ में A की मात्रा कितने लीटर में थी, तो सबसे पहले हमें इस तरह क्वेश्चन में ये देखना हो किस हिस्से के साथ छेड़छाड़ी की गई।
दो चेन हमारे ए और बी, तो किस हिस्से के साथ छेड़छाड़ी की गई, घटाया या बढ़ाया किस हिस्से के साथ गया, तो किस हिस्से के साथ गया, घटाया बढ़ाया गया। तो देखो दो पार्ट हमारे ए रेशियो बी, तो देखो पहले कितना था हमारा 7:5 था, 7:5 हो गया हमारा, ठीक है भाई मेरे। अब दूसरी बार क्या हुआ, उसने कुछ भी क्या किया, बी के साथ छेड़छाड़ी की है, तो अब ए तो हमारा सेम रहना चाहिए हमारा भाई, ए तो सेम रहना चाहिए, तो अगला अनुपात क्या बनना है, 7:9 बनना है, 7:9 बन रहा है तो हमारा, ठीक है। अब ये हमारा ये सेम है तो ये भी यही रहेगा हमारा, है ना, क्योंकि भाई इसके साथ हमें इसके बराबर रखना है इसको, और इसके बराबर नहीं होता हमारा तो इसके साथ गुणा भाग जो भी करते हैं वो इसके साथ करते हैं। आज जब ये सेम है तो इसके साथ भी हम कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे भाई मेरा अंतर कितना आएगा, यहाँ पे देखो अंतर, देखो कितना अंतर, 4 का अंतर आ रहा है, कितने का, 4 का अंतर आ रहा है, लेकिन सवाल के हिसाब से कितने का अंतर है, 9 लीटर का है, कितने का है, 9 लीटर का है, 9 लीटर, 9 लीटर, यानी 4 की वैल्यू 9 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैं कहूँगा 9/4 हो जाएगी, 9/4, ठीक है, 9/4 हो गई हमारे। अब देखो ये क्या कर रहा है, ये कितने के साथ है, यानी कितने वेट के साथ है, यानी 7 और 9 16, 7 और 9 16 के साथ है, तो इंटू क्या करूंगा मैं इसके साथ में, इंटू 16 कर दूंगा, तो कितने में भाई 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 4 चक 16 और 9 तो 4 चक 16 और 9 चक 36, यानी टोटल वैल्यू कितनी आएगी, 36 आ गई। जो मिश्रण है वो कितने का, 36 लीटर, जो भी है जिस यूनिट वैल्यू में उसका है 36 के साथ में। तो हमें प्रारंभिक में ए की मात्रा बतानी, यानी प्रारंभिक इसकी वैल्यू बतानी हमें, यानी पहले तो 7 और 5 12, यानी 12 की वैल्यू कितनी है, 36 है, 12 की वैल्यू कितनी है, 36 है, 12 की वैल्यू कितनी है, 36 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 36 इंटू 3 हो जाएगी, है ना, 3 हो जाएगी। हमें 7 की वैल्यू बतानी है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 या 21 है, यानी 21 kg या 21 लीटर हो जाएगा। इसका आंसर क्या है, 21 लीटर हो जाएगा, ऑप्शन क्या है, सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 में देखते हैं, देखो क्या कह रहा है, एक मिश्र धातु में जिंक, कॉपर तथा एल्यूमिनियम का भार 2:3:7 के अनुपात में है। 48 किलोग्राम भार के मिश्र धातु में जिंक तथा एल्यूमिनियम के भार में अंतर कितना होगा, ये बताना। बहुत ही इजी सवाल है, इस तरह के क्वेश्चन में बहुत आसानी से आपको समझा चुका हूँ। आप इसको फिर से बताता हूँ, जिन्होंने नहीं देखा पुरानी वीडियो देखना आराम से, अनुपात वाले चैप्टर का इसको बहुत ही बारीकी से समझाया इस चीज को। अगर फिर भी नहीं समझ आए तो आप लोगों के लिए क्या थोड़ी शर्म वाली बात रहेगी कि मैंने उसमें इतनी इजी तरीके से समझाया था अनुपात वाले चैप्टर में, तो फिर भी आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाए चीजों को। बहुत ही बेसिक चीजें हैं और जिन्होंने समझ रखा है या जिनको आता है उनके लिए बहुत ही शानदार बात है। तो देखो ये हमारा क्या है, जिंक है, जिंक, और ये अनुपात क्या है, कॉपर है अनुपात, ये क्या है, एल्यूमिनियम है, ठीक है। इनका अनुपात कितना, 2:3:7 है, ठीक है। टोटल वैल्यू कितनी है इसकी, 48 है, टोटल वैल्यू कितनी है इसकी, 48 है। मैं इसका अगर अनुपात का रेशियो को सम देखता हूँ, अनुपात की देखता हूँ, तो 2 और 3 5 और 7 12 हो गया, यानी इसके क्या 12 है, यानी इनके पास 12 यूनिट है, और 12 यूनिट की वैल्यू कितनी, 48, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 चौक 48, यानी इंटू 4 हो गया हमारा, 4 यानी 4 हो गया। अब ये कह रहा है कि जिंक और एल्यूमिनियम, जिंक और एल्यूमिनियम के भार में कितना अंतर है। भाई देखो यहाँ पे कितने यूनिटों का अंतर है, कितने यूनिट का अंतर है, 5 यूनिट का अंतर है, तो इनके भार का अंतर कितना हुआ है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 4 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20, 5 20, यानी 20 किलो का अंतर है, ठीक है, 20 किलोग्राम का अंतर है। ऑप्शन क्या है, ए सही हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 65, कह रहा है कि एक वर्तमान में एक तथा बी के द्रवों का मिश्रण 4:1 है, 1 अनुपात में है। यदि उस मिश्रण में से 10 लीटर निकालकर उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में द्रव भी मिला दिया जाए तो मिश्रण का अनुपात 2:3 हो जाएगा। तदनुसार वर्तमान के आरंभिक मिश्रण में द्रव ए की मात्रा कितनी थी, ये बताना आपको, द्रव ए की मात्रा कितनी थी। देखो छेड़छाड़ किसके साथ की गई, बी के साथ की गई, बस इतना पता है ना, क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। कैसे करेंगे वो देख लो। अब देखो ए और बी है, ए अनुपात बी, कितना सिस्टम है इसका, इसका 4:1 का सिस्टम है इसका, ठीक है। उसके साथ अगला जो बन रहा है वो कितने का बनना है, 2:3 का बनना है, 2:3 का बनना है। लेकिन छेड़छाड़ बी के साथ हो रही है, किसके साथ, बी के साथ हो रही है, तो हम क्या करेंगे, ए को सेम रखेंगे। पहले 4 था अब 2 है, तो क्या करना होगा, इसके साथ 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, इसके साथ भी क्या करना, 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो कितना हो जाएगा भाई मेरे, ये 2 दूनी 4 और ये 3 दूनी 6। अब देखो ये क्या है, जिसके साथ छेड़छाड़ नहीं की वो तो मात्रा में बराबर रहना चाहिए ना, बराबर रहना चाहिए हमारा, तो बराबर हो गया हमारा। अब यहाँ पर डिफरेंस कितने का है भाई, डिफरेंस यहाँ पे तो पहले 1 था अब 6 हो गया, तो डिफरेंस कितने का है भाई, 5 का है। और लेकिन यहाँ पे 5 का है, लेकिन वहां रियल टाइम में कितना है, कह रहे हैं यदि उस मिश्रण में से 10 लीटर निकाल कर, तो यानी 5 की वैल्यू कितनी 10 है, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, और 2 के साथ में मल्टीप्लाई किसका करने वाला, टोटल वैल्यू निकालने के लिए ओवरऑल भाई 6 और 4 10,
6 4 10 इंटू 10 करूंगा तो कितना 20 हो जाएगा, कितना 20 हो जाएगा। यानी टोटल ऑफ जो मिश्रण है वो कितना 20 लीटर 20 किलो जो भी है वो इतने का है। उसने बोला है पहले वाले मर्तबान में एक ही कितनी मात्रा है। तो भाई देखो इसके बाद यूनिट कितनी है, तो 4 यूनिट यहाँ पे 1 यूनिट यहाँ पे, तो टोटल यूनिट कितनी होगी 5 हो गई। और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी 20 है, तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी, 5 चौक 20 4 हो गई। तो इसके कितनी हो जाएगी 4 चौक 16। भाई 4 यूनिट यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 4 है, तो 4 चौक 16 यानी ए मर्तमान में मतलब पहले वाले मर्तमान में ए की वैल्यू कितनी 16 लीटर या 16 केजी होगी, 16 लीटर। ठीक है भाई, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, धीरे धीरे समापन की ओर है चैप्टर की ओर और ये मतलब क्लास की ओर भी। क्वेश्चन नंबर 66, ठीक है 66 भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, तो सीधे सीधे मैं लगाऊंगा इसको। ठीक है सीधे सीधे लगा रहा हूँ। देखो ए अनुपात बी कितना दे रखा है, ए अनुपात बी दे रखा है आपको, ए अनुपात बी कितना दे रखा है 7:5 दे रखा है। करना कितना इसका, क्या अगला जो टर्म बना 1:1 बना है, 1:1 बना है, तो क्या करूंगा इसको बराबर करने के लिए इंटू 7 करूंगा तो इसके साथ इंटू 7 हो जाएगा। तो 7 एकम 7 और 7 एकम 7 यानी ये हो गया हमारा। इसके साथ कितना बदलाव हुआ, इसके साथ बदलाव हुआ भाई 2 का। ठीक है, लेकिन सवाल के हिसाब से कितना बदलाव हुआ, सवाल के हिसाब से हुआ 9 का, सवाल के हिसाब से 9 का बदलाव हुआ है ना, सवाल के हिसाब से 9 का बदलाव हुआ, सवाल के साथ कितना हुआ 9 का बदलाव हुआ। ठीक है कोई बात नहीं, मैं सोच रहा था ये मतलब कट नहीं रहा पूरा ना। तो इसको 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9/2 हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू भाई 1 यूनिट की वैल्यू भाई 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 9 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 9/2 हो गई। तो ओवरऑल निकालेंगे हम इसका टोटल क्वांटिटी निकालेंगे, तो 7 7 14 तो इंटू 14 कर देंगे इसको, तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 7 हो गया 9 7 63 एंड कुल जो वेट है वो 63 केजी का है, 63 लीटर केजी जो भी है। आप क्या कह रहा है इसमें उस पर एक मात्रा बतानी है, एक ही मात्रा बतानी है, एक ही मात्रा बतानी है। तो एक ही मात्रा के लिए हम क्या करेंगे, तो ओवरऑल जो इसकी जो यूनिट वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 7 5 12 यानी 12 की वैल्यू कितनी है 12 की वैल्यू कितनी 63 है। मुझे 7 की वैल्यू निकालनी है तो क्या करूंगा मैं 63/12 यानी 1 यूनिट की वैल्यू हो गई इंटू 7 करूंगा, यानी 7 की वैल्यू निकालनी है मुझे। तो क्या हो जाएगा देखो 3 से काटेंगे इसको 4 बार, 3 से काटेंगे इसको 21 बार, तो 21 इंटू 7 कितना है 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 अपॉन 4। इसको जब इससे काटेंगे हम इसको तो 4 × 12 बचा कितना 2 27 हो गया, 4 × 24 बचा कितना 3/4 तो 36 सही 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका इसका डी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 है। तो इसमें ना ज्यादातर क्वेश्चन क्या अनुपात से लिए गए, क्या से अनुपात से लिए गए और काफी अच्छे कंसेप्ट से लिए गए हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि 40 लीटर मिश्रण में एल्कोहल और जल का अनुपात 5:3 है। 8 लीटर मिश्रण निकालकर उसी जगह जल डाल दिया जाए तो परिणामी मिश्रण में एल्कोहल और जल का अनुपात क्या होगा ये बताना है। तो आप देखो सबसे पहले क्या करेंगे, मिश्रण जो था हमारे पास में कितना है 40 लीटर का है। अब मैं क्या करूंगा इसमें से 8 लीटर मैंने मिश्रण निकाल दिया, यानी 8 लीटर निकाल दिया तो कितना रह जाएगा हमारा, और 32 रह जाएगा, 32 रह गया। अब 32 में क्या है किसका किसका है एल्कोहल और जल का अनुपात कितना है 5:कितने का है 3 का है, यानी यूनिट वैल्यू कितनी हो गई भाई 5 और 3 8 यानी 8 हो गई भाई। 8 की वैल्यू कितनी है 32 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 4 हो जाएगी, 4 × 32 हो गया। तो देखो 5 चौक 20 यानी देखो ये कितने का हो भाई हमने कितना हो गया 20 लीटर हो गया, या 20 लीटर या 20 किलो जो भी है। अब देखो इसकी जो जल की मात्रा कितनी है 3 चौक 12 ये हो गया हमारा 12। अब ये कह रहा है इसने जो भी निकाला वो निकाल लिया, ठीक है, लेकिन कह रहा है इसमें 8 लीटर जो निकाला था ना उसने 8 लीटर जो निकाला था उसने वही इसमें 8 लीटर पानी मिला दिया उसमें। तो पानी किसमें मिलेगा, पानी मिलेगा, तो यहाँ पानी मिला दो कितना हो जाएगा 8 20 हो गया भाई। ये 20 ये है और 20 ये है, कितना हो जाएगा 20 एकम 20 और 20 एकम 20 यानी कितना अनुपात हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1:1 हो गया। ऑप्शन क्या है इसका बी सही हो जाएगा, आंसर क्या होगा बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भाई इस चैप्टर में 2 ही चीज ज्यादा भरी पड़ी है, क्या अम्ल और एल्कोहल, है ना, अम्ल और एल्कोहल। ठीक, अब कह रहे हैं अम्ल और जल के 3 नमूनों में। अब देखो नमूने भाई नमूने समझ लेना किस तरह का नमूना इसमें दिया है। देखो ये कह रहा है कि अम्ल और जल के 3 नमूनों में उसका अनुपात 2:1 3:2 और 5:3 है। उन तीनों नमूनों को बराबर मात्रा में निकालकर एक मिश्रण बनाया जाता है, तदनुसार उस मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात क्या होगा ये बताना है। तो भाई ये क्वेश्चन काफी लंबा है, काफी चौड़ा है, काफी तगड़ा है। अब इसको क्या हम ठोक पीट के छोटा करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे देखो सबसे पहले लिख लो यहाँ पे देखो अम्ल और क्या है जल, यानी अम्ल और पानी है हमारा, अम्ल और पानी। ठीक है, इसका कितना 2:1 ऐसे लिखो, 2:1 लिखो ऐसे लिख लो। ठीक है, दूसरा क्या है 3:3 कितना है 2 है ऐसे लिख लिया। इसका कितना है 5:3 है, 5:3 लिख लो।
कोई दिक्कत यहाँ तक? हमने सवाल ही तो उतारा है, बस होने वाला है इसका आंसर। इसको जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 हो गया। इसको जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 हो गया। इसको जोड़ो, कितना हो जाएगा, ये 5 और 3 8 हो गया हमारा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसका निकालना है एलसीएम। इन तीनों का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे हम। तो 5 3 8 का एलसीएम कितना होगा, 5 3 8 15, 15 120 हो गया भाई। 30 का भाग से दूंगा तो कितना आएगा, 40 आएगा। इसका दूंगा तो 24 5 120 हो जाएगा। इसका दूंगा तो 15 120 हो जाएगा। ठीक है, ये अब मैं क्या करूंगा, इसका जो है 40 है ना, 40 किसके भाई, इसके इस वाले पार्ट से है, और जो 24 है वो इसके पार्ट से है, 15 है वो इसके पार्ट से है। तो मैं क्या करूंगा, इसका जो 40 है इसके मल्टीप्लाई करूंगा, और 24 है इसके ग्रुप से मल्टीप्लाई करूंगा, 15 इसके ग्रुप से मल्टीप्लाई करूंगा। तो कितना जाएगा, 40 दूनी 80, यहाँ लिख लो 80, यहाँ लिख लो 80, और 40 से कम 40, 24 तिया 72, और 24 दूनी 48। ठीक है, बात आ रही, 15 थी 15 15 75, और 15 थी 45। बस इतना ही करना, ज्यादा नहीं करना। अब इनको जोड़ दो अच्छे बच्चों की तरह। देखो कितना जाएगा, 7 5 और 2 7 हो गया, 7 7 14 8 22 हो गया। अनुपात लगा हुआ है इनके बीच में, तो अनुपात भी ले लो। तो कितना अनुपात यहाँ पे लिख लो, फिर कहो यहाँ नहीं लिखा। ठीक है, फिर समझदार हो, समझ जाते बात को। ठीक है, 8 5 13, हाथ से लगी 1, 4 और 1 5, और 4 9, और 4 13, यानी 133। ऑप्शन कहीं दिख रहा है, कहोगे ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है, 227 अनुपात 133। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन छोटा है, मजेदार है। कह रहा है दूध और पानी का एक मिश्रण, एक ऐसा मिश्रण है जिसमें दूध पानी का 3/5 है, 3/5 भाग है। दूध पानी का 3/5 भाग है, तो उस पूरे मिश्रण में दूध का भाग कितना। अब बच्चे तो ये कंफ्यूज है, इसमें ना तो दूध की मात्रा दे रखी है और ना पूरे मिश्रण की मात्रा दे रखी है, तो इसे कैसे निकालें। तो देखो सीधा सिंपल सा लॉजिक है, जो उसने बोल रखा है ना हिंदी भाषा में, जो बोल रखा है उसे गणित की भाषा में नोट कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो ये कह रहा है दूध कितना है, पानी का 3/5। दूध कितना है, यानी जो दूध है वो कितना है, दूध कितना है, पानी का यानी मल्टीप्लाई का 3/5, 3/5 भाग है। मैं पानी को इधर भेजू तो नीचे आएगा, यानी दूध बटे पानी कितना होगा, 3/5। यानी कोई मिश्रण है उसमें 3 लीटर तो पानी है, 5 लीटर सॉरी 3 लीटर दूध है, 5 लीटर पानी है। तो पूरा मिश्रण कितने का हो गया भाई, पूरा मिश्रण हो गया 8 लीटर का, 8 लीटर का। अब ये कह रहा है कि पूरे मिश्रण दूध का अनुपात, दूध का कितना भाग है भाई, दूध कितना हमारा 3 है, दूध कितना है 3 है, और कितना मिश्रण है टोटल, कहोगे 8 है, तो ये 8 इसका ये हो गया। तो 3/8 ही इसका आंसर है। तो आप इसको इजीली भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो भाई, ये बोला ना दूध और पानी, यानी ये जो पानी होता है, यानी जो इसके साथ मल्टीप्लाई होता है वो इसकी वैल्यू ये होती है, और सामने वाली वैल्यू ये होती है। तो 3 और इनका अनुपात कितना 8 हो गया, तो 3/8 यहाँ पे सीधा सीधा इसको आप लिख सकते हो अगर आपकी क्षमता है तो। नहीं तो सीधा ऐसे कर लेना, नहीं पता चला कहीं और उल्टा सीधा कर दो, कह दो सर जी ने इस तरह डायरेक्ट बता दिया, तो मामला गड़बड़ हो जाए कि आप एक क्वेश्चन तो गलत हुआ, साथ में नेगेटिव और चला गया। ठीक है, इस तरह ध्यान रखें। ठीक है, तो ये चैप्टर क्या समाप्त हुआ आराम से, बहुत ही आसान तरीके से मैंने इस चैप्टर कराया। आगे क्या औसत की क्लास होंगी। वीडियो कैसी लगी, अच्छी थी या बेकार थी, जो भी चीज थी कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। ठीक है सभी भाई, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले चैप्टर के साथ में, शुरुआत के साथ में मिलेंगे। और तब तक सभी को धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।